नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, कांग्रेस कुमाऊं प्रवक्ता नीरज तिवारी, जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के साथ कुसुमखेड़ा आवास पर पहुंचकर संचालन समिति के साथ में बैठक ली, जिसके बाद चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। इसके उपरांत राजपुरा क्षेत्र में जनसभा के जरिए स्थानीय लोगों से चुनावी चर्चा कर कांग्रेस की जन कल्याणकारी न्याय योजनाओं की जानकारी भी साझा की है। पूरे 5 साल क्षेत्रीय सांसद जो अभी हैं वर्तमान सांसद वो निष्क्रिय रहे। क्षेत्र के मुद्दों पर उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था सांसद जो क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए उनको उपयोग में लेंगे, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए। मात्र 40% 17 करोड़ में से 7 करोड़ ही इस्तेमाल कर पाए। 10 करोड़ रुपये उन्होंने बर्बाद कर दिए। जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया उन गाँव की तरफ कोई पलट कर नहीं देखा। इनकी रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए पूरे देश में, और हम तो उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव को देखते हुए खटीमा का शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सजग दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए खटीमा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर हो या चंपावत बॉर्डर या भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसटी टीम और एफएसटी टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। खटीमा से आने जाने वाले यात्रियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट एसडीएम खटीमा ने बताया कि क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 9 एसएसटी और 9 एफएसटी की टीम जो हर 8 घंटे के अंतराल में 3-3 टीमें बनाकर काम कर रही हैं और सारी तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं। आचार संहिता के चलते मामलों का संज्ञान भी लिया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र में 132 बूथ हैं, जिनमें 39 बूथ संवेदनशील एरिया की कैटेगरी में रखे गए हैं। देखिए, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी तो हमारी एसएसटी टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो हमारे यहाँ पर खटीमा में 9 हैं। 3 एट ए टाइम अलग अलग जगह में काम करती है। 8 घंटे में मतलब राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है। इसी तरह हमारी 9 एफएसटी की टीम्स हैं जो 3 जगहों में लगी हुई है और वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है 8-8 घंटे में। तो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल है और जो भी आचार संहिता का उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सीविजिल ऐप हमारा चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत परिवहन विभाग द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनरल मजिस्ट्रेट, पुलिस के साथ साथ सर्विलांस और निर्वाचन की टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। जिला परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन से मिली डिमांड के हिसाब से परिवहन विभाग द्वारा सभी 968 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके साथ ही 85 से अधिक उम्र दराज बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 136 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है, जिसमें चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संपन्न कराए जाने की संभावना जताई गई है। जो कुल डिमांड थी उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जनरल मजिस्ट्रेट हैं, उसमें एफएसटी, एसएसटी और जितनी भी सर्विलांस की टीमें हैं और निर्वाचन में जो वाहन लगेंगे, पुलिस में के लिए जो हम वाहन लगेंगे, वो सभी वाहन हमारे 968 वाहन हैं और हमने सभी 968 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। अभी जो 80+ से ऊपर जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, उनके लिए हमारे पास विधानसभा के लिए 136 गाड़ियों की डिमांड आई है, वो भी हमारे मतलब जो है उनका अधिग्रहण कर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस ने रामनगर में अपना चुनावी नगर भ्रमण जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते पंपुरी, भरतपुरी और दुर्गापुर समेत कई क्षेत्रों में झंडा फहराकर संविधान बचाओ का नारा लगाया गया है। घर घर तिरंगा अभियान चलाकर कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई और गणेश गोदियाल के लिए वोट भी मांगे हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय बलूनी के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं ने मोर्चा भी खोल दिया है और आरोप लगाया है कि बलूनी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि 6 साल से जिस गाँव को गोद लिया वहां पलटकर भी नहीं देखा। हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है। आज इनकी पहली बार यहाँ पे शकल देखी हमने, ठीक है। 2 मिनट पानी से सीधे चले गए। हम कुछ नहीं है क्या? यहाँ गोते रखा है, हमारे रोड नहीं है। हमारे मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ। हम नहीं देंगे किसी को वोट। क्यों दें? नहीं देंगे हम।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार का कहर फिर से बढ़ गया है। 7 साल की बच्ची को गुलदार ने आंगन में बने टॉयलेट से उठाकर ले गया और साथ ही बच्ची घर से 100 मीटर दूर गंभीर हालत में जंगल में मिली थी, जिसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति होने के बाद ऋषिकेश से एम्स रेफर कर दिया था। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बच्ची का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। एक बालिका को जो है गुलदार पकड़कर जंगल की तरफ खींच ले गया है, जिसके बाद जो है वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों ने उसको बॉडी को रिकवर किया और बहुत ही फॉर्चुनेटली लड़की जिंदा पाई गई, जिसे बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया। उसका प्राथमिक इलाज करने के उपरांत जो है उसको एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नियमावली है उसके तहत जो गंभीर घायल जो व्यक्ति है उसको 50,000 की मुआवजा धनराशि जो है वो वितरित कर दी गई है। उसके बाद तुरंत वन विभाग ने मौके पर जाकर जो भी कैमरा ट्रैप्स हैं और पिंजरे हैं ये सारी व्यवस्था की थी और बहुत फॉर्चुनेटली कल रात को आज सुबह जो है गुलदार उसमें पकड़ा गया है। नगरपालिका संचालित महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सभासद भुवन सिंह डगवाल और मधुमक्खी पालनकर्ता सुनील फुलारा के जरिए शहद और मधुमक्खी पालन की जानकारी दी गई। नगरपालिका द्वारा निर्मित 6 समूहों ने ट्रेनिंग में भाग लिया। सभी समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य ट्रेनिंग में मौजूद रहे, जिन्हें शहद और मधुमक्खी के बारे में जानकारी दी गई।